हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 31 जनवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी जसप्रीत बुमराह, डी रविंद्र जडेजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। यह पुरस्कार उनके तीनों प्रारूपों में असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है, जिससे उन्होंने आधुनिक युग के महानतम तेज गेंदबाजों में अपनी जगह पक्की कर ली है। 2024 में बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल की और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और निरंतरता से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव तथा भारत के विभिन्न हिस्सों से आए व्यापारिक नेताओं ने भाग लिया। यह ओडिशा का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो प्रमुख ने तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया है? ए डॉक्टर वी नारायणन, बी एम मोहन, सी के सिवान, डी एस सोमनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम मोहन। देखिए, 25 जनवरी 2025 को एम मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉक्टर वी नारायणन का स्थान लिया, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने। देखिए, अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में कितने प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई? ए 22.81%, बी 32.81%, सी 42.81%, डी 52.81%। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32.81%। देखिए, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में 32.81% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल शिकायतों की संख्या 9.34 लाख हो गई। यह वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। इन शिकायतों का मुख्य कारण सेवा में देरी, लेन देन में त्रुटियां और बैंकों द्वारा शिकायतों के समाधान में असंतोषजनक प्रदर्शन था, जो ग्राहक सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में टीएचई यानी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 में किस देश ने सबसे अधिक विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जर्मनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 जारी की गई है, जो विभिन्न विषयों में अग्रणी संस्थाओं को प्रदर्शित करती है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 में से 9 विषयों में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उच्च शिक्षा में अपनी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना, डी पंजाब। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
मध्य प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सकल कर राजस्व जीटीआर ने वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है? ए 10.8% से 18.40 लाख करोड़ रुपए, बी 10.8% से 28.40 लाख करोड़ रुपए, सी 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए, डी 10.8% से 48.40 लाख करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन सी 10.8% से 38.40 लाख करोड़ रुपए। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन टीईयू संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने की संभावना है? ए कोलकाता पोर्ट, बी पारादीप पोर्ट, सी विशाखापत्तनम पोर्ट, डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना है? ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी पाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना WJP द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए 79वां स्थान, बी 81वां स्थान, सी 84वां स्थान, डी 101वां स्थान। राइट आंसर ऑप्शन ए 79वां स्थान। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 79वां स्थान प्राप्त किया है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिवंश शर्मा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए चिकित्सा, बी कृषि, सी विज्ञान, डी शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि। देखिए श्री हरिवंश शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक दूरदर्शी किसान को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने HRMN99 सेब की किस्म विकसित की, जिसने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को सफल बनाया। यह नवाचारी स्वपरागण और कम ठंडक वाली सेब की किस्म सेब की खेती को पारंपरिक समशीतोष्ण क्षेत्रों से परे ले गई है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। श्री शर्मा की यात्रा साधारण पृष्ठभूमि से एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक जमीनी स्तर के नवाचारों की परिवर्तनकारी क्षमताओं को दर्शाती है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में गिलैन बैरे सिंड्रोम GBS के मामले में तेजी से वृद्धि देखने को मिली, यह क्या है? ए एक वायरल संक्रमण है, बी एक गंभीर तंत्रिका विकार है, सी एक हृदय रोग है, डी एक श्वसन संबंधी समस्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक गंभीर तंत्रिका विकार है। देखिए हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में गिलेन बैरे सिंड्रोम GBS के मामले में अचानक वृद्धि देखी गई, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर तंत्रिका विकार है। इस चिंताजनक वृद्धि ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके संभावित कारणों की जांच करने और स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया। यह लेख गिलेन बैरे सिंड्रोम के बारे में, इसके लक्षणों, निदान, उपचार विकल्पों और पुणे में मौजूदा स्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी विक्टर बाबरिको, सी सरगेई ग्लाजेव, डी अल्फ्रेडो जेरोविच। राइट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना 7वां कार्यकाल हासिल कर लिया।
जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया। 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए, जिससे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई? देखिए, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे करेक्शन कर लेंगे। ये होगा, हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसको हाल ही में इसको काट दीजिए। ये होगा, हाल ही में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 150वीं जयंती, बी 160वीं जयंती, सी 175वीं जयंती, डी 200वीं जयंती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 160वीं जयंती। देखिए, भारत 28 जनवरी 2025 को अपने सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाएगा। पंजाब केसरी या पंजाब की शेर के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर नेता, राजनीतिक, समाज सुधारक और पत्रकार थे। उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। देखिए, अगला प्रश्न है, 2024 में भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूपीआई ने सभी डिजिटल लेन देन का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया? ए 50%, बी 83%, सी 60%, डी 70%। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 83%। देखिए, 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने भारत की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के कोने के पत्थर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जो सभी डिजिटल लेन देन का 83% हिस्सा बनाता है, जो 2019 में 34% था। यह वृद्धि यूपीआई के तेजी से अपनाने और पारंपरिक डिजिटल भुगतान तरीकों पर निर्भरता में गिरावट को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।